तो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज फिर हम 3 जने निकल गए हैं यहाँ से। नोएडा में हैं अभी, तो हॉस्पिटल गए थे थोड़ा, तो मैंने व्लॉग नहीं करा। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं वापस रामनगर के लिए। तो रामनगर के लिए निकल रहे हैं। अब हम लोग हैं अभी बीटा 2 में, ग्रेटर नोएडा बीटा 2 में हैं। क्या नाम क्या था हॉस्पिटल का? यथार्थ में दिखाया फूफा जी को। तो अब सारा काम लिपट गया है, अब सीधे निकलते हैं। लोकेशन डालता हूँ, निकलते हैं, फिर कहीं ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कहाँ रुकेंगे। तो गाइस ये चल रहे हैं हम ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, मतलब एक्सप्रेसवे ही होगा ये, इतना बड़ा है तो यही जाता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली सब यही जाता है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं गाज़ियाबाद को, और गाड़ी हमारी चल रही है 80 पे। हल्के ही चल रहे हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहे हैं, क्योंकि क्या पता कहाँ स्पीड कैमरेज हों, तो इसलिए हल्के चलने में ही फ़ायदा है। और बाकी थोड़े सिनेमैटिक्स एंजॉय करिए। गाइस हम पहुंच गए हैं गाज़ियाबाद वाले हाईवे में। अब यहाँ से जा रहे हैं गाज़ियाबाद, फिर वहाँ से जाएंगे मुरादाबाद की लोकेशन डाल के मुरादाबाद को जाएंगे। और बाकी ये वहाँ तक हाईवे ही चल रहा है, पूरा इतना बड़ा हाईवे है ये। और कुछ नहीं, बस अभी चल ही रहे हैं। ट्रैफिक अच्छा खासा हो रहा है आज। उस दिन तो खाली दिख रहा था ना, छुट्टी थी क्योंकि उस दिन, लेकिन आज ट्रैफिक अच्छा खासा है। तो चलिए चलते हैं आगे, मिलते हैं फिर आपसे। तो गाइस ये देखिए व्यू, हम ये गाज़ियाबाद से आगे को, मतलब गाज़ियाबाद छोड़ दिया हमने, अब हम जा रहे हैं हापुड़ की ओर को। और ये पूरा हाईवे चल रहा है, देखो 2 लाइन उधर चल रही है, 3 लाइन इधर है, इधर भी 3 लाइन है, उधर भी 2-3 लाइन है, पता नहीं कितने लाइन का हाईवे है ये। देखिए आगे व्यू देखिए आप, बिल्डिंग देखिए और व्यू देखिए, और गाड़ियाँ देखिए कितनी आ रही हैं वहाँ से, और क्या व्यू आ रहा है। देखो भैया हाईवे में तो यही मज़े हैं। और गाड़ी चल रही है ओनली 90, और अभी पेट्रोल अभी भी आधा टंकी है इसमें, मतलब एवरेज सही दे रही है गाड़ी। तो गाइस हर बार की तरह हम फिर से रास्ता भटक चुके हैं, मतलब भटक के चुके हैं। हम मेरठ वाले एक्सप्रेसवे में चढ़ गए थे, दिल्ली टू मेरठ में, और अब वापस यही गांव की गलियों से जा रहे हैं। देखिए मतलब अभी तो प्रॉपर हाईवे ही चल रहा है गांव का ही, लेकिन वो एक्सप्रेसवे छूट गया है हमसे, तो अब यहीं से जाना पड़ेगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से जाने में, मुरादाबाद पहुँचने में। बाकी कहीं नाश्ता भी नहीं कर पाए हम, उससे पहले हम यहाँ उतरना पड़ेगा, हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। पूरा गांव का एरिया है। हापुड़ 11, अलीगढ़, ब्रिजघाट, बुलंदशहर। गाइस हम वापस मिल गया है हमें मुरादाबाद वाला हाईवे यहाँ से, और बहुत जाम जूम में फंसा के आ गए हैं हम वापस हाईवे में। और देखो वरना चल रही पुरानी वाली एलॉय के साथ, क्या लग रही है, मज़ा आ गया देख के। और बाकी ये चल ही रहे हैं फ़िलहाल, तो देखते हैं अभी कुछ खाने आने का मिलता है तो वहाँ रुकते हैं, भूख लग गई है सबको। चलिए रुकते हैं कहीं, इधर मिलते हैं। चल रहा है अभी, भर रहे हैं 2050 रुपये का तेल, ये देखिए। और अभी वैसे 3 घंटे थे आगे, बहुत दूर तक चले जाते हैं, लेकिन हमने सोचा भरा ही लेते हैं। तो गाइस हम पहुंच गए हैं गढ़गंगा, वापस देखिए ब्रिज में चल रहे हैं फिलहाल। और अभी तक कुछ खाया नहीं है, कुछ मिला नहीं। इस साइड वो हल्दीराम ना बीकानेर वाला था, वो उस साइड था, बीकानेर वाला उस साइड था, वहाँ पर कट दिखा नहीं, तो हमने कहा आगे देखते हैं कुछ मिलता है। तो अब देखते हैं आगे कुछ अच्छा सा ढाबा वाबा मिलता है तो वहीं रुक जाएंगे। अब चाहे कोई भी मिल जाए, बस ढंग का होना चाहिए ज़रा, है ना। और बाकी गढ़गंगा नदी पार कर दी हमने, और आगे चले जा रहे हैं। अब तो 70 ही रह गया शायद से, 65-70 रह गया है बस, क्या कहते हैं उसे, मुरादाबाद। उसके बाद फिर घर पहुंचने में कुछ टाइम नहीं लगता। मुरादाबाद के बाद तो मेन यहाँ तक ही है, मुरादाबाद तक। बीकानेर वाला इस साइड भी दिख रहा है, 10 किलोमीटर आगे गजरौला में। दिखाएं आपको बोर्ड, वो देखिए बीकानेर वाला। तो देखते नहीं तो यहीं रुकेंगे बीकानेर वाला।
उससे आगे जाके। तो गाइस हम पहुंच गए बीकानेर वाला। ये देखिए गजरौला पे कहाँ गया वो दिख रहा है लिखा हुआ थोड़ा सा, ये देख लीजिए इधर को लिखा है। तो अब जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या खाते हैं। थाली लेंगे वैसे तो, थाली वाली लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको। गाइस हमने यहाँ बीकानेर वाले से डीलक्स थाली मंगा ली थी गजरौला वाले से, लेकिन इनकी सर्विस देख रहे हैं आधा घंटा हो गया। इनसे कह रहे हैं कि ग्लास ले आओ, ग्लास कोई नहीं लेके आ रहा है। तो यहाँ और वो देख रहे हैं क्योंकि उनको टिप मिलेगी और हम लोग अपना ऑर्डर खुद दे के आए हैं, तो उस वजह से हमको ग्लास भी नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ देखनी चाहिए ना इन्होंने, मैं तो बता देता कहाँ मिलता है ग्लास, तब भी सही था। पानी ऐसे ही पीना पड़ रहा है देखिए बोतल से, ग्लास ही नहीं दे रखे हैं इन्होंने। गाइस आज हम ये नए रास्ते से जा रहे हैं, अमरोहा वाले रास्ते से। और ये रास्ता बुआ ने तो देखा है पहले, मैं पहली बार जा रहा हूँ इस रास्ते से। हम मुरादाबाद से पहले ही कट गए, मुरादाबाद नहीं पड़ेगा। और ये 25 किलोमीटर के आसपास शॉर्ट पड़ रहा है मुरादाबाद वाले रास्ते से। और एक बात और है कि मुरादाबाद वाला जो रास्ता है उससे काशीपुर जाना पड़ जाता है टफ, क्योंकि वो हो रहा है टूटा फूटा बहुत, तो ये उससे भी बचाएगा। वैसे तो वहाँ एक और ऑप्शन था रास्ते का, बुआ कहती है, लेकिन वो ऑप्शन तब ठीक था जब याला रास्ता नहीं होता। अब याले रास्ते में ऐसा है कि वो बहुत है, क्या रास्ता अच्छा है, कट्टे बट्टे नहीं है और है भी शॉर्ट, 23 किलोमीटर का अप्रॉक्स। तो चलिए जाते हैं आगे, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस ये पुलिस वालों की गुंडागर्दी देख रहे हैं आप। अभी हमको रोका है और कहा तुमने सीट बेल्ट नहीं पहनी, जबकि मैंने सीट बेल्ट उन्हीं के सामने उतारी है। और पता नहीं ऑनलाइन चालान काटा है या जो भी करा उन्होंने, नंबर नोट कर लिया है। और मतलब सीट बेल्ट सामने उतारी है। भाई मैं उनसे कह रहा हूँ कि मैंने सीट बेल्ट पहनी हुई है, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ अभी तक, मैंने अभी तक सीट बेल्ट पहनी है, मैं यहाँ आके क्यों उतारूँगा। और पुलिस वाले कह रहे तुम अभी पहन रहे थे सीट बेल्ट, कह दिया उसने उतनी जल्दी। अब फिर मैं ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकता था ना, और लंबा चालान काट देता, तो मैंने कहा चलो छोड़ो। ये है गाइस देख लो, यूपी में अभी भी है थोड़ा ये अमरोहा, हम हैं अमरोहा की साइड को, पुलिस वालों की गुंडागर्दी अभी भी है। तो भाई साहब अपनी वीडियो बीच बीच में बनाते रहना ही ज़रूरी है, इसलिए डैश कैमरा बहुत ज़रूरी है। डैश कैमरा होता तो हम दिखा सकते थे कि भैया हमने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, तुम्हारे सामने ही उतारी है। तो गाइस हम पहुंच गए यहाँ पर ठाकुर द्वारा पे। ओ भाई गड्ढा, ये पहुंच गए हम ठाकुर द्वारा पे। और ये देखिए गड्ढा, ये देखिए गड्ढा। अरे भाई ट्रक वाले भैया कहाँ ला रहे हो, डराओ मत। तो ठाकुर द्वारा से अब यही कोई 12-13 किलोमीटर रह गया यहाँ पर से, जहाँ पर हम हैं ठाकुर द्वारा के आउटकट्स में। तो अब यहाँ से जाते हैं काशीपुर को, उसके बाद फिर मैं सीधे निकल जाऊँगा हल्द्वानी, क्योंकि भैया घर में भी काम। ये सहारा हॉस्पिटल आ गया। तो चलिए ये देखिए ठाकुर द्वारा है, ये मतलब ठाकुर द्वारा से काशीपुर वाली रोड है। ये देखिए ये रोड अभी भी मेरे समझ में तो आई नहीं है। एक बारी और जब जाऊंगा फिर मेरे को रोडें याद हो जाएंगी। मतलब ये अभी भी नहीं समझ आई ना, मैं इस रोड से आया ही नहीं हूँ कभी। हाँ उससे तो लाख गुना सही है, वो तो हद मचा रखी थी वाली रोड ने। तो उसमें तो पहले गियर में भी रेस नहीं दे पा रहा था मैं, इसमें कम से कम दूसरे तीसरे में तो चले जा रहा है। और ये एम्बुलेंस है। तो गाइस ये हम पहुंच गए हैं रामनगर, काशीपुर से रामनगर वाली रोड में। 25 किलोमीटर रह गया बस रामनगर, और अब तो बस फटाफट पहुंच जाते हैं रामनगर। अब क्या टाइम लगता है, आधा घंटा लगेगा यहाँ से शायद से, बस ना आधा घंटे के करीब लगेगा। बाकी यार पूरी ट्रिप अच्छी गई, बस ये सारे पुलिस वाले ने ऐसी तैसी करवा ली अपनी लास्ट में यार, फालतू का चालान कटवा के यार, अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। उनके पास कोई वो नहीं था कि मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी। तो गाइस ये हम पहुंच गए हैं, हाँ वही तो अभी है टाइम। ये हम पहुंच गए हैं बुआ लोगों के वहाँ, ये तहसील है ना, ये आ गई रामनगर की तहसील देखो। और यहाँ से हमने लेना एक लेफ्ट, फिर एक राइट। अरे 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 कहाँ से इतनी गाड़ियाँ। और ये पहुँच गए हम
कॉर्बेट नेशनल पार्क के बगल में है। यहाँ हाथी घोड़े दिखते रहते हैं, मतलब जंगली जानवर, जंगली वाले हाथी घोड़े, पालतू वाले नहीं। और भीड़ देख रहे हो यहाँ को। और ये पता नहीं ब्रेकर क्यों बना दिए हैं यार, यहाँ तो स्कूल भी नहीं है, खाली जहाँ मना रहा है आजकल वहाँ ब्रेकर टेप दे रहे हैं लोग। बहुत परेशानी होती है ब्रेकरों से। देखो क्या पता आपकी किस्मत में हो तो कोई जानवर ही दिख जाए ना, बुआ दिख सकता है ना। हमारे यहाँ पर रोज ही आते हैं, रोज ही आते हैं ना यहाँ पर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आता है हिरन, है ना। तो गाइस हमारी हो गई है गुगली। गुगली इसलिए हो गई है क्योंकि फिएस्टा हो गई फिर से बंद, बैटरी हो गई है उसकी डाउन। तो अब क्या करा मैंने कि अभी फ़िलहाल मैं बुआ लोगों की गाड़ी ले आया हूँ जाने के लिए। अभी पहले हो आता हूँ फिर, क्योंकि फिएस्टा वाली चाबी से खुलती भी नहीं है। जो वाली चाबी है ना पुरानी, जो मेरे पास है चाबी, उससे वो अनलॉक भी नहीं होती है। उसके लिए उसकी लानी पड़ती है, नहीं मतलब डुप्लीकेट कीज़, क्योंकि वो घिस चुकी है चाबी, तो वो लॉक खुल नहीं पाता उससे, वो पकड़ नहीं कर पाता होगा ना, कुछ होगा उसका सिस्टम, वो उसमें लग नहीं पाता, तो वो खुल भी नहीं पाता है। वो लेके आऊँगा और चार्जर लेके आऊँगा कल, थोड़ी देर चार्ज करूँगा। एक सेल्फ लायक जैसी चार्ज हो जाएगी, पहला सेल्फ मार के सीधे घर को। तो चलिए अभी जाते हैं। अभी तो यहीं से उतर रहे हैं, जहाँ से आए थे वहीं से जा रहा हूँ वापस। देखिए चौकी वौकी के पास से, और अभी यहीं से जाते हैं, निकलते हैं, क्योंकि नए ब्रिज से जाना पड़ेगा। पुराना वाला ब्रिज तो अभी बंद कर रखा है, क्योंकि शाम को क्या होता है कि वॉक के लिए बंद कर देते हैं वो पुराना ब्रिज। तो अभी यहीं से जा रहे हैं हम लोग वापस। तो चलिए जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे हाईवे पे पहुंच के मिलते हैं। अभी तो ये बहुत थोड़ा कंजेस्टेड है ना, इसलिए। तो चलिए ठीक है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं भाखड़ा पे, और वो देखिए चांद क्या दिख रहा है, मज़ा आ गया चांद में। और भाखड़ा पहुंच गए हैं फिलहाल अभी इसी गाड़ी में। अब कल फिर से जाऊंगा रामनगर को अपनी गाड़ी लेने, क्योंकि अपनी गाड़ी की तो हो गई थी बैटरी डाउन। तो भाई हमने कहा इसी पे चल देते हैं, क्योंकि कल भी आना ही था, फिर एक दिन और लगता मेरे को, वहाँ जाना ही पड़ता। तो गाइस मैं पहुँच गया हूँ वापस अपने दुकान पे, और अपना वही डेली रूटीन। अब जाना है दुकान वालों को छोड़ने, दुकान बढ़ानी है। उसके बाद मिलता हूँ अगले व्लॉग में। तो तब तक के लिए थैंक यू, और ऐसे ही बने रहें व्लॉग में। अरे दुकान तो पहले से बड़ी हुई है भाई, मैं तो खाली दुकान आ गया। ये अंकल बैठे हुए हैं, कौन है पता नहीं कौन है, तो ये बैठे हुए हैं। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें प्लीज़। और आगे से आ गई है गाड़ी, तो चलिए मैं करता हूँ बाद में बात।